औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। दर्द पढ़िएगा आवाज़ से। दुआ है इस पाक बारगाह में, इलाही बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद बानी मजलिस सैयद ज़ाहिद बुखारी साहब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। उनको हर किस्म की खुशियाँ अता फरमा, हर किस्म की परेशानियों से दूर फरमा। उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानी मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। पढ़ने वालों के पास वक्त बहुत कम है और बग़ैर किसी तमहीद के ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, कुरान हकीम की जिस आयत करीमा को तलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है वह है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबी ज़ुबान में फ़अलम सीगाए अम्र है। सीगाए अम्र अगर अलल इतलाक़ हो तो वजूब पे दलालत करता है। इसका मतलब ये है कि ये जानना तुम्हारे लिए वाजिब है, ये जाने बग़ैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं। ये तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। बड़ी नवाज़ की बड़ी मुख्तसर से वक्त के लिए जानना ही पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। कुरान में अल्लाह ने कहा फ़अलम, तुम्हारे लिए मारिफत तौहीद वाजिब है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा उस ज़ात की मारिफत से शुरू होती है। मौला भी फरमाते हैं उसकी मारिफत हासिल करो, अल्लाह ख़ुद भी कहता है कि मेरी मारिफत हासिल करो। अल्लाह हमारे पास पहचानने के 5 ज़रिए हैं। किसी बात के पहचानने के 5 ज़रिए हैं। या हम देख के पहचानते हैं, या सुन के पहचानते हैं, या मस करके पहचानते हैं, या चख के पहचानते हैं। आपकी तवज्जो है ना? यानी हमारे पास जो ज़रिए हैं वो 5 हैं जिनको हवासे खमसा कहा जाता है। अल्लाह तुम्हें कैसे जाने तो इन 5 तरीक़ों से समझ में नहीं आता। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने लंबी बात करनी ही नहीं है। ना तू देखने में आता है, ना तू सुनने में आता है, ना मस करने में आता है, ना चखने में आता है। अल्लाह तुझे कैसे पहचाने? तूने कहा है मारिफत भी वाजिब है और मौला भी फरमाते हैं कि मारिफत वाजिब है। कहा परेशान न हो, सानुरीहिम आयातिना
फिल आफाके वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, तुम्हारे नफ्सों में भी और इस कायनात में भी, ताकि पता चल जाए कि वो हक है। अल्लाह को पहचानने के दो ज़रिए हैं, एक अनफुस है, एक कायनात है। वक्त ज़ाया ना करूं, कायनात है एक अनफुस है। लफ्ज़ बदल लेता हूँ। अनफुस को दलीले नातिक कहा जाता है और कायनात को दलीले सामित कहा जाता है। अल्लाह के अल्लाह होने पे गोया दो दलीलें हैं, एक कायनात यानी दलीले सामित, एक अनफुस यानी दलीले नातिक। चलो इस पे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। कौन सी सबसे बड़ी दलील है अल्लाह के अल्लाह होने पे जिसे दलीले नातिक कहा जाए, और कौन सी वो दलील है सबसे बड़ी जिसे दलीले सामित कहा जाए? अल्लाह के अल्लाह होने पे दलीले सामित जो सबसे बड़ी है उसका नाम है कुरान। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी। अल्लाह के अल्लाह होने पे जो सबसे बड़ी दलील है सामित, उसका नाम है कुरान। और अल्लाह के अल्लाह होने पे जो सबसे बड़ी दलील नातिक है उसका नाम है मुस्तफ़ा। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश है आपकी। अल्लाह के अल्लाह होने पे मुस्तफ़ा, बहुत मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमा ली। मैं जुमला अर्ज़ कर सकूँगा। इसका मतलब ये कि अल्लाह के अल्लाह होने पे दो दलीलें हैं, एक सामित एक नातिक। सामित कुरान है, नातिक मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा को अल्लाह का नबी मानते हो तो मुस्तफ़ा के लिए भी दो दलीलें होनी चाहिए, एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है अली। बहुत तवज्जो आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। नातिक का नाम आदरी, नातिक का नाम है अली। अगर अली को शियो इमाम मानते हो तो अली की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए, एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है हसन। अगर हसन की इमामत के कायल हो तो हसन की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए, एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है हुसैन। नहीं, आप तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मैं वक्त तो ज़ाया ही नहीं करना चाहता। अगर हर इमाम के लिए दो दलीलें चाहिए, एक सामित चाहिए, एक नातिक चाहिए, तो मैं सफ़र को ज़रा जल्दी ना कर लूँ। इमाम ज़माना के लिए भी दो दलीलें चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश आपकी। इमाम ज़माना के लिए भी दो दलीलें चाहिए, एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक दुनिया को नज़र ना आया, लेकिन अल्लाह ने चौथे आसमान पे ईसा को रोके रखा। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज़ कर, आप तवज्जो फरमाएंगे तो जुमला अर्ज़ कर। अल्लाह ने चौथे आसमान पे ईसा को रोके रखा। जब अली का 11वां जानशीन आए, ईसा तुमने जाना है, उसके आगे खड़े नहीं होना। नहीं, आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे ना। उसके आगे खड़े नहीं होना, उसके पीछे खड़ा होना है, उसके पीछे। मैं वक्त को ज़रा ख्याल रखते हुए लफ्ज़ें ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ। उसके आगे खड़ा नहीं होना, उसके पीछे खड़ा होना है। अब दुनिया गौर करे ना, वो पीछे खड़े होने वाला है कौन? मासूमा माँ का मासूम बेटा है।
नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, मासूमा माँ का मासूम बेटा है, वो अली के 11वें के आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो कुछ तो गौर करो ना। और जब अली के 11वें के पीछे आगे मासूमा माँ का मासूम बेटा खड़ा नहीं हो सकता, तो अली के आगे मक्के के बद्दू कैसे खड़े हो सकते? नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो जुमला अर्ज करना चाहो, बहुत मेहरबानी है, आपने तवज्जो फरमाया। नाराए हैदरी, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। बड़ी नवाजिश। बुजुर्ग जाकिर भी दाद दे रहे हैं। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। मैं वक्त में रह के पढ़ने का आदी हूँ। अल्लाह के अल्लाह होने पे 2 दलीलें हैं, एक सामित है, एक नातिक है। जो अल्लाह के अल्लाह होने पे दलील होना, उसे आयत खुदा कहा जाता है, उसे आयत खुदा कहा जाता है। इसका मतलब यह कि अल्लाह के अल्लाह होने पे 2 आयतें हैं, एक कुरान, एक मुस्तफ़ा। आपकी तवज्जो है ना? मेरा वक्त भी कम है और मेरा लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। 2 आयतें हैं, एक कुरान है, एक मुस्तफ़ा है। अब मैं एक आयत पढ़ना चाह रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है, मा ननसखु मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बेखैर मिनहा औ मिसलिहा। अल्लाह कहता है, मेरी आदत है, मेरा तरीका है, मैं करता ही ऐसे हूँ कि जब भी कभी किसी आयत को उठाता हूँ तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता हूँ या उससे बेहतर को रखता हूँ। नहीं, आप तवज्जो फरमाएंगे। जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। मा ननसखु मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बेखैर मिनहा औ मिसलिहा। अल्लाह कहता है, मेरी आदत है, मेरा तरीका है, मैं जब भी कभी किसी आयत को उठाता हूँ उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता हूँ या उससे बेहतर को रखता हूँ। अब जब कुरान की आयत को उठाता है तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता है या उससे बेहतर को रखता है। आयतें 2 हैं, एक कुरान है, एक मुस्तफ़ा है। कुरान की आयत की जगह पे तो उस जैसी आ गई, जब मुस्तफ़ा को उठाएगा, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, जब मुस्तफ़ा को उठाएगा तो मुस्तफ़ा की जगह पे भी उसको रखेगा जो मुस्तफ़ा जैसा होगा या मुस्तफ़ा से बेहतर होगा, या मुस्तफ़ा से बेहतर होगा। कायनात में मुस्तफ़ा से बेहतर है ही कोई नहीं। मुस्तफ़ा से बेहतर बादस खुदा बुजुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर, मुस्तफ़ा से बेहतर है ही कोई नहीं। अब किसको रखेगा? जो मुस्तफ़ा जैसा हो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जो मुस्तफ़ा जैसा हो। मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं, मैं कहता हूं लाओ उसे जो मुस्तफ़ा जैसा हो। नहीं, नहीं, लाओ उसे जो मुस्तफ़ा जैसा हो। चलिए, साहिब रियाजुन नजरा ने, जिम्मेदार आदमी हूँ, साहिब रियाजुन नजरा ने कहा है कि नबी के मिंबर के 4 जीने थे, सबसे ऊपर नबी मुअज्जम बैठा करते थे। जब हजरत अव्वल खलीफा बने, मिंबर नबी के करीब गए, एक मर्तबा मिंबर को देखा, एक मर्तबा अपने आप को देखा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी। एक मर्तबा अपने आप को देखा, एक मर्तबा मिंबर को देखा। कहा, सबसे ऊपर नबी बैठा करते थे ना, तो मैं नबी जैसा नहीं। हाय 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 हाय, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं नबी जैसा नहीं। वो एक जीना छोड़ के बैठ गए। बाद में हजरत सानी आ गए,
वो आए ना, उन्होंने मिंबर को देखा, सबसे ऊपर नबी बैठा करते थे, उसके बाद हजरत अव्वल बैठा करते थे। मैं ना हजरत अव्वल जैसा ना नबी जैसा, वो तीसरे जीने पे बैठ गए। बड़ी नवाजिश है आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। हजरत सालिस आ गए, उन्होंने मेंबर को देखा, अपने आप को देखा, वो न पहले पे बैठे दर्जे पे, न दूसरे पे बैठे, न तीसरे पे बैठे। क्यों? फरमाने लगे ना मैं सानी जैसा, ना मैं अव्वल जैसा, मैं ना नबी जैसा। तवज्जो आप फरमा रहे हैं, मैं बड़ी एहतियात से जुमले कह रहा हूँ। हज़रत उस्मान अपने आप को हज़रत उमर जैसा नहीं कहते, हज़रत उमर अपने आप को हज़रत अबू बकर जैसा नहीं कहते, हज़रत अबू बकर अपने आप को नबी जैसा नहीं कहते। मैं मानता हूँ कि नबी जैसे तो नहीं थे, लेकिन हज़रत उस्मान अपने आप को उमर जैसा नहीं कहते, हज़रत उमर अपने आप को हज़रत अबू बकर जैसा नहीं कहते। अब कुछ तो गौर करो, जब ये बुजुर्ग खुद एक दूसरे को एक जैसा नहीं कहते तो आज चारों एक जैसे कैसे हो गए? पता नहीं आपकी तवज्जो है या? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी। लो, मैं बहुत करीब आ गया, मैं बहुत करीब आ गया आपके। जब ये बुजुर्ग आपस में एक दूसरे को एक जैसा नहीं कहते तो आज चारों कैसे हो गए? चार जीने थे, सबसे ऊपर नबी, फिर हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान। आपकी पता नहीं तवज्जो है या नहीं। लो, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ साहिबाने ज़ौक़ के लिए। कसरे खिलाफत अपने उरूज से तनज़्ज़ुल करते करते ज़मी बोस हो गया तो अली आए। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। कसरे खिलाफत, बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी आपकी। कसरे खिलाफत अपने उरूज से तनज़्ज़ुल करते करते ज़मी बोस हो गया तो अली आए। नहीं, मैं फिर जुमला कहना चाह रहा हूँ। दुनिया नबी और अली के दरमियान फासिलों की कायल थी, जब बिला फसल आया। नहीं, आप तवज्जो फरमाएंगे, जब बिला फसल आया तो उसने आते ही एक मर्तबा मिंबर को देखा, एक मर्तबा मजमे को देखा। मजमा परेशान था, मिंबर के जीने ख़त्म हो गए हैं, अब ये कहाँ पे बैठेंगे? आपके जहन में आयत हो, अल्लाह ने कहा जब भी मैं किसी आयत को उठाता हूँ तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता हूँ या उससे बेहतर को रखता हूँ। जब आया ना बिला फसल, तवज्जो फरमाइएगा, जब बिला फसल आया ना तो उसने पहले फासले पे भी कदम रखा। वही तवज्जो फरमा रहे ना आप, बड़ी मेहरबानी आपकी। उसने पहले फासले पे भी कदम रखा, दूसरे फासले पे भी कदम रखा, तीसरे फासले पे भी कदम रखा। तवज्जो फरमाइएगा, सारे फासलों को रौंद के, नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, सारे फासलों को रौंद के बिला फसल वहां पे बैठा जहां पे नबी बैठा करते थे। नबी की जगह पे बैठ के अली ने जुमला कहा, अल्हम्दु लिल्लाहि अला एहसाने ही कद रजा अल हक्को इला मकामे ही। हम्द है उस जात की, उसके इस एहसान पर के हक बड़ी मुद्दतों के बाद पलट के अपनी जगह पे आया है। बड़ी मेहरबानी आपकी। बस खत्म करूं, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। ऐसी जगह पे बैठे जहां पे नबी बैठा करते थे, फरमाया हक बड़ी मुद्दतों के बाद पलट के अपनी तालिब इल्म सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजरी है। मैंने कहा या अली, बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं बैठे,
बड़ी बड़ी अजमतों वाले नहीं बैठे, आप क्यों बैठ गए? आप क्यों बैठ गए? तसव्वुरात में जो मुझे जवाब मिला ना, अली देख के फरमाते हैं ये तो मिंबरे नबी है, मैं तो दोषे नबी पे सवार हुआ करता। भाई आपकी तवज्जो ही तो नहीं है जो जुमला अर्ज करना चाहता। मैं तो दोषे नबी पे सवार हुआ करता हूँ, मैं तो दोषे नबी पे सवार हुआ करता हूँ। या अली क्या मिलेगा आपको मिंबर पे बैठ के, नबी की जगह पे बैठ के क्या मिलेगा? कहा गौर तो कर, मैं करूं कुछ ना, नबी के बिस्तर पे सो जाऊं। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना जो जुमला अर्ज करूं कुछ ना, नबी के बिस्तर पे सो जाऊं तो मर्जी खुदा का मालिक हो जाता हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी। लो वक्त ज़ाहिरन जो मुझे दिया गया था उसमें 2-3 मिनट रह गए। आपकी तवज्जो है, मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। ये मर्ज़ी खुदा कब ख़रीदी थी? जब अली सोए थे। जो सो के मर्ज़ी खुदा का मालिक हो गया, इसका मतलब ये कि शबे हिजरत के बाद मर्ज़ी खुदा अली के पास नहीं। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, मसाइब मेरे भाई पढ़ेंगे, मसाइब वो पढ़ेंगे, मैं फ़ज़ाइल का जुमला कह के आपसे इजाज़त तलब कर लूँगा। शबे हिजरत के बाद मर्ज़ी खुदा के मालिक हो गए अली, नफ्से अली का मालिक हो गया अल्लाह। बड़ी तवज्जो है आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसका मतलब ये कि शबे हिजरत के बाद जिसने अली लेना है उसे या अल्लाह मदद कहना पड़ेगा। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। उसे या अल्लाह मदद हैदरी, उसे या अल्लाह मदद कहना पड़ेगा। और जिसने अल्लाह को राज़ी करना है उसे या अली मदद कहना पड़ेगा। नहीं, मैं आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, वाक़ई आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, बस तवज्जो आपकी का तालिब हूँ। इसका मतलब ये है कि शबे हिजरत के बाद अल्लाह की मर्ज़ियों के मालिक हैं अली। तो कहने दीजिएगा मुझे, बड़े एतमाद से ये जुमला कह रहा हूँ, शबे हिजरत से पहले पहले जिसने रज़ी अल्लाह बनना था ना, वो अल्लाह को राज़ी करता। शबे हिजरत से पहले पहले जिसने रज़ी अल्लाह बनना था वो अल्लाह को राज़ी करता। शबे हिजरत के बाद कोई बंदा रज़ी अल्लाह बन ही नहीं सकता जब तक अली राज़ी ना हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है।